नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मिशन लर्न 2.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमेशा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले पहला प्रश्न से प्रश्न है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य नमक। देखिए, आंसू जो है वो आँख के अश्रु नलिकाओं से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है जो जल और नमक के मिश्रण से बना होता है। यह आँख के लिए बेहद लाभकारी होता है। यह आँख को शुष्क होने से बचाता है तथा उसे साफ और कीटाणु मुक्त रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कारणों से। देखिए, लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेंटिंग ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। देखिए, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने के लिए उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टील एक मिश्र धातु है। आपको याद रखना है, स्टील एक मिश्र धातु है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हास गैस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम। आपको याद रखना है, सोडियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फेदम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फेदम एक माप है। फेदम गहराई की मापने की एक समुद्री माप है जो 6 फुट या 1.829 मीटर का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूकंप की तीव्रता। देखिए, रिचर स्केल का प्रयोग भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यह एक गणितीय पैमाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्फ्रेड नोबेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम से। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो यह एक निर्जलीय जिप्सम है जो प्रातः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस ऑफ प्लास्टर कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कीड़ों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेजर कीड़े। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्यमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। देखिए, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन का हॉर्न बजता है तो उसका पिच क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक सुनाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जलाकर। देखिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर
अंतर ज्ञात करने के लिए उसे जलाकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घट जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपको बताना है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। देखिए, सफ़ेद रंग प्रकाश के बुरे अवशोषक होते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी के साथ आने वाली गर्मी का कुछ हिस्सा परिवर्तित हो जाता है, जिससे सफ़ेद कपड़ा आरामदायक लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संतरे में सी विटामिन अधिक होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बॉक्साइट से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा। देखिए, कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग है। इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भोजन में निषिद्ध ऊर्जा के लिए अब भी कैलोरी का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई क्यों देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकीर्णन से। देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन का। देखिए, विद्युत बल्ब टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रोज़ का नया वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।